नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है उसकी बात करने वाले हैं। रीट लेवल फर्स्ट का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं अपना रोल नंबर और 2 गुना लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे A to Z जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो। और हमारा जो चैनल है वो रीट के प्रति समर्पित है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है रीट के लेवल फर्स्ट के उन बच्चों के पास में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी है हाल ही में। तो सरकार की जो प्रयास है कि भर्ती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और जो नियुक्ति है वो जल्दी से जल्दी दे दी जाए। तो इसका एक उदाहरण जो है वो ऑर्डर आया हुआ है 27 मई का। 27 मई को जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि निदेशक महोदय के द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो लेवल प्रथम है 1 से 5 तक की सीधी भर्ती है, उसके दस्तावेज सत्यापन और इससे संबंधित आगामी कार्रवाई हेतु चर्चा की जाएगी। जो मीटिंग रखी गई है उसके अंदर ये चर्चा भी की जाएगी। तो ये साफ साफ संकेत है कि जो लेवल 1 की भर्ती है उसका रिजल्ट जारी हुआ है, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनकी तारीख है वो जल्द ही आने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो दस्तावेज, जो जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए उनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब बात करेंगे इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो चेकलिस्ट दी गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। चेकलिस्ट के अंदर जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे कन्फ्यूजन है उनको हम दूर कर लेते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बाहर किया जाएगा क्या? ये मैटर बार बार हर बार पिछली भर्ती में भी हमने बात की थी। पिछली भर्ती के अंदर भी काफ़ी बच्चे, उनमें कन्फ्यूजन था कि सर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो क्या हमें बाहर किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट नहीं है तो बाहर नहीं किया जाएगा। उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बता दूं कि आपके पास जैसे मूल निवास नहीं है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। आपको समय दिया जाएगा, सरकार की तरफ से समय दिया जाएगा आपको कि इतने समय में आप अपना मूल निवास है वो बना लीजिए। आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं कि इन कारणों से, इस कारण से मैंने अपना मूल निवास है वो नहीं बनाया या मैं नहीं बना पाई हूँ। तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो चल बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे क्या? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड भी होंगे पिछली बार की तरह। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हुए थे। तो आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद में उनका ऑनलाइन वेरीफाई होगा। ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद में आपको सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 3 बातें मैंने आपको बड़ी बड़ी बता दी है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे होगा कि डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, एफिडेविट है वो आपके पास होना चाहिए। आपको समय दिया जाएगा, इतने समय में आपको ये जमा करवाना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो मुख्य मुख्य है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख अभी तक आई नहीं है फिर भी तारीख से पहले हमें ये दस्तावेज है वो आवश्यक रूप से तैयार रखने पड़ेंगे। इसलिए हमारा जो ध्यान है इस वीडियो में अच्छे से होना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। पहला क्या है? ऑनलाइन आवेदन की प्रति। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की जो आपने आवेदन किया था उसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन, जो आपका फॉर्म है उसकी आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड है ये आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए कि नहीं? एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति आपने ऑनलाइन आवेदन किया था वो आपकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। 10वीं अंक तालिका प्रमाण पत्र। अब अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों में देखिए, अंक तालिका अभी जो जारी हो रही है 10वीं की वो एक छोटी अंक तालिका और उसके साथ में प्रमाण पत्र अलग है। पहले क्या होता था कि फोटो लगी होती थी अंक तालिका के अंदर, 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र उसी के अंदर होता था।
जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित आपके पास होना चाहिए। 12वीं की अंक तालिका भी आपके पास होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट। स्नातक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अगर आपने स्नातक लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी योग्यता स्नातक उसमें जोड़ी जाए तो आप स्नातक का भी जो अंक तालिका है, प्रमाण पत्र है, वो आप लगा सकते हैं। लेवल 1 से संबंधित डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज है, आप लगाएंगे। विशेष शिक्षा, अगर आप विशेष शिक्षा से हैं तो उससे भी संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपके होने चाहिए। रीट 2021 का प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र सरकार ने बांटे थे केंद्रों के माध्यम से, वहाँ से आपको मिला था, ये रीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये भी आपके पास होना चाहिए। टीएसपी है तो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र है। अब मन में आ रहा है कि सर मूल निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे किसी बच्चे ने नहीं बनवाया और लेटेस्ट अभी बनवा लिया तो उसका काम चल गया। मूल निवास प्रमाण पत्र नया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे लगभग मैक्सिमम टाइम दिया जाता है 1 साल का, तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो इतना पुराना नहीं होना चाहिए। यानी 1 साल के अंदर अंदर आपने अगर बनाया है तो चल जाएगा। अगर नहीं है फिर भी एफिडेविट लगाकर आप काम चला सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। टीएसपी, अगर आप टीएसपी एरिया से है तो टीएसपी का जो आपका मूल निवास है, प्रमाण पत्र है, वो आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से आप अगर है, ईडब्ल्यूएस से है तो आय प्रमाण पत्र आपके पास ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्व घोषणा पत्र, सब घोषणा पत्र बहुत सारे इसके अंदर है, अलग अलग बात करेंगे, अच्छे से समझ लेना। जिसमें राजस्थान मूल निवासी हो, राजस्थान मूल निवासी एक ऐसा सब घोषणा पत्र, आपको ये चेकलिस्ट जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई थी उसके अंदर घोषणा पत्र है वो इसके अंदर दिए गए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। जो मैटर है वो आप देख सकते हैं। राजस्थान मूल निवासी, राजस्थान का मूल निवासी होने का जो सब घोषणा पत्र है वो होना चाहिए। उसमें एक लाइन लिखी गई है कि आपके पूर्वज है वो राजस्थान से होने चाहिए। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, कोई इश्यू बड़ा नहीं है। अगर आप कहीं मान लीजिए किसी अदर स्टेट से आए हैं, जैसे हरियाणा से आकर राजस्थान में रह रहे हैं और राजस्थान के मूल निवासी बन गए और आपके पिता का मूल निवास बना हुआ है, आपका मूल निवास बना हुआ है, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, चलेगा दौड़ेगा। अगर आपके दादा परदादा अगर हरियाणा के हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपने सब घोषणा पत्र दिया है उसमें ये लिखना है कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये सब घोषणा पत्र उसमें चल जाएगा। विधवा की स्थिति में अगर विधवा कैटेगरी से है आप तो जो आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। और आपके पति से आपके लिंक साक्ष्य है, अगर आपके ये आपका विवाह का साक्ष्य प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र, ये भी आपके पास होना चाहिए। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप विडो कैटेगरी से है। डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ प्रमाण पत्र जो आपका है प्रूफ होना चाहिए। पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी आपको घोषणा पत्र देना है, लिख के देना है या टाइप करवा के, जो आपको मैटर अच्छा लगे वो आपको देना है कि आपने दोबारा विवाह नहीं किया है। आगे तलाकशुदा विवाह विच्छेदन, अगर आप तलाकशुदा से है तो इसमें विवाह विच्छेद की जो डिक्री है उसकी प्रमाणित प्रति आपके पास होनी चाहिए। जो विवाह विच्छेद यानी तलाक के जो कागजात है वो आपके पास होने चाहिए। पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र, तो पुनर्विवाह जो घोषणा पत्र है वो विधवा कैटेगरीज में भी लगेगा, विडो कैटेगरीज में लगेगा और तलाकशुदा जो है इसके अंदर भी लगने वाला है, डाइवोर्सी के अंदर भी ये लगेगा। अगली बात करें संतान संबंधी घोषणा पत्र। संतान संबंधी घोषणा पत्र जो है ये आपके पास होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको बता दूं तारीख जो है संतान संबंधी की, वो आपको तारीख याद रखनी है 1/6/2002। वैसे आ जाएगा उसके अंदर संतान संबंधी घोषणा पत्र है। अगर 1/6/2002 के बाद आपकी 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो ये घोषणा पत्र आपको लिख के देना है। अगर 2002 से पहले संतान है, 1/6/2002 से पहले 4 संतान है, 10 संतान है, उसका कोई फर्क नहीं है, कोई इशू नहीं है। 1/6/2002 के बाद में 2 से ज़्यादा संतान आपकी नहीं होनी चाहिए। विवाहित होने पर दहेज न लेने की घोषणा भी आपको करनी है। अगर आप मैरिड है, आपने मैरिड कर रखा है, उसके अंदर मैरिड नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर मैरिड कर रखा है तो दहेज न लेने की घोषणा भी आपको करनी है।
अगर मान लीजिए आप पेपर के समय में अविवाहित थे, अविवाहित आपने भर दिया और आपका अभी विवाह हो गया है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, विवाह प्रमाण पत्र है, वो आपको साथ में लेके जाना है। कोई बड़ा इशू नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अगर मांगेंगे तो आपको देना है। बाकी आपने जो फॉर्म भरा है उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर खेल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। पहले से अगर आप सरकारी नौकरी होने पर, अगर आप पहले से सरकारी नौकरी है आपके पास में, तो आप उसकी एनओसी, एनओसी कहाँ से, जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से, अगर जो सक्षम अधिकारी है वहाँ से एनओसी जारी कर दी जाती है, तो एनओसी आपको वो चाहिएगी। वहाँ से आप किसी और नौकरी में जाना चाहते हैं तो वो एनओसी आपके पास होनी चाहिए। आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय भरी है, आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। 4 पेज वाला जो आय प्रमाण बनता है वो आपके पास होना चाहिए अगर आपने आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय भरी है। शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता आपने लगा दी है, उसके सही होने के संबंध में ये आपको एक सब घोषणा पत्र देना होगा कि आपकी जो योग्यताएं हैं, जितनी भी आपने शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता दी है वो सही है। अगर गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैं इसका जिम्मेदार हूँगा। ऐसे कुछ सब घोषणा पत्र वो है चेकलिस्ट के अंदर दिया होगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान जो आपका है, आपने जहाँ से रेगुलर की थी वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र है। पिछली भर्ती में काफ़ी मैसेज आए थे, मैं फिर से डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अंतिम शिक्षण संस्थान क्या है। अंतिम शिक्षण संस्थान आपने अगर जहाँ से 12वीं पास की है आप वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, अंतिम शिक्षण प्रमाण संस्थान जो है वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर रेगुलर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है वहाँ से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो शिक्षण संस्थान आपका होना चाहिए, वहाँ से आपने डिग्री की होनी चाहिए या कोई आपने शैक्षिक योग्यता आपने प्राप्त की हो, तो वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, काफ़ी मैंने बताए हैं 25 से प्लस है। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से तैयार करने हैं। अगर फिर भी कोई इशू आता है, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर कोई बड़ा इशू है तो आपको आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम रीट लेवल 1 से जुड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्याएं हैं वो शेयर करते रहेंगे। लेवल 2 का भी रिजल्ट आने वाला है, लेवल 2 के भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।